अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है और सिंपल मशीन ही हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन क्या चीज़ होती है, मशीन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाथों के निस्बत ज़्यादा आसानी से आपको काम करके दे देती है, या मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके काम की रफ्तार को बढ़ाता है। ठीक है, यानी आपकी काम की रफ्तार, जो काम आप हाथों से 1 घंटे में कर सकते हैं तो वो आपको 15 मिनट में करके दे देगी या 10 मिनट में करके दे देगी। ठीक है, तो जो कि आपके काम को आसान करती है, एक ऐसा डिवाइस है, या आपके काम की उसके स्पीड को भी बढ़ा देती है। ठीक है, दोनों चीज़ें कर लेती हैं। तो मशीन इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डू वर्क इन मोर कन्वीनियंट वे और यूज टू स्पीड अप वर्क। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके काम को ज़्यादा आसानी से करके दे देती है और आपके काम की रफ्तार को बढ़ा देती है। या इसको हम इस तरह से, मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगा देते हैं उस मशीन में, और वो आपको रेजिस्टेंस किसी दूसरे पॉइंट पे कंट्रोल करके दे देती है। यानी इसका एक मिसाल गाड़ी है। आप ब्रेक कहाँ पे लगाते हैं? ब्रेक आप सीट के अंदर बैठे होते हैं, वहाँ पे आप ब्रेक लगाते हैं पाँव के ज़रिए, और वो रेजिस्टेंस कहाँ प्रोड्यूस करती है? टायर्स के दरमियान। टायर्स और आपकी व्हील जो है वो जाके वो रुक जाती है। ठीक है, तो आप फोर्स कहाँ पे लगाते हैं और रेजिस्टेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, या रेजिस्टेंस कहाँ पे ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मशीन कहते हैं। यानी आप एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेती है, या आपको लोड उठा के दे देती है, काम करके दे देती है। तो एक ऐसे डिवाइस को हम मशीन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह के हैं कि एक मशीन जो है आपके काम में आसानी पैदा करती है। ठीक है, आपके काम की स्पीड को बढ़ा देती हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं और वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके रेजिस्टेंस को या लोड को उठाती है या ओवरकम करती है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल मशीन हो गई। अब मशीन ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स, यानी एक चीज़ उसके अंदर ये है, मशीन क्या करती है कि ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स करती है। फोर्स आप किसी एक पॉइंट पे लगाते हैं, वो मशीन आपके फोर्स को ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे पॉइंट पे जाके आपको काम करके दे देती है। मिसाल के तौर पे आप इसका एग्जांपल यूँ ले लीजिए कि आप हाथ के ज़रिए कील के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आपने हैंडल से हैमर को पकड़ा हुआ है और लकड़ी आपने ठोकनी है किसी लकड़ी के अंदर, कील आपने ठोकनी है किसी लकड़ी के अंदर, तो आप हाथों के ज़रिए फोर्स लगाते हैं। वो जो हैमर है, जो मशीन है, वो आपके फोर्स को कील तक ट्रांसफ़र कर देती हैं और कील लकड़ी के अंदर या दीवार के अंदर घुस जाती है। ठीक है, तो आपकी फोर्स को वो ट्रांसफ़र कर देती है, आपके हाथ की फोर्स को वो ट्रांसफ़र कर देती है कील में। ठीक है, अच्छा, इस तरह से एक साइकिल है। आपकी पाँव की जो फोर्स होती है, वो जो साइकिल मशीन है वो व्हील्स में उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं और साइकिल चलने लग जाती है। पेडल आप घुमाते हैं पाँव के ज़रिए पेडल के ऊपर फोर्स लगा देते हैं और वो फोर्स जाके ट्रांसफ़र हो जाती है व्हील में, और वो व्हील मूव करने लगती है। इस तरह से आपको वो लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स है। ठीक है, नंबर एक चीज़। इस तरह से इनलार्जमेंट और द इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है इनलार्जमेंट और द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, जो आप फोर्स लगाते हैं उसका असर बहुत कम होता है, आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर आप मशीन के ज़रिए फोर्स लगाएंगे तो आपकी फोर्स को बढ़ा देती है वो मशीन। मिसाल के तौर पे आप जो है गाड़ी को उठाना चाहते हैं। अब गाड़ी ज़ाहिर है आप हाथों से उठाएंगे तो आपसे नहीं उठी जाएगी, क्योंकि गाड़ी बहुत भारी होती है और आप में ताकत इतनी होती नहीं है। तो फिर उस गाड़ी को उठाने के लिए, जैसे टायर पंक्चर हो जाता है तो टायर चेंज कर देते हैं, उसका जो टायर है रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर हमें गाड़ी उठानी पड़ती है। तो हम फिर क्या करते हैं, एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्क्रू जैक कहते हैं। ठीक है, अब स्क्रू जैक के ज़रिए हम क्या हाथों से स्क्रू जैक को घुमाते हैं, स्क्रू जैक के हैंडल को घुमाते हैं
अब जाहिर है हम कितने, एक बंदा कितना फोर्स लगा सकते हैं, इसको इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ती, हल्की सी फोर्स लगा लेता है और आप ये देखिए कि स्क्रू जेक पूरे कार को उठा लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी कार होती है, 400 किलो इस तरह का उसका वज़न होता है, 500 किलो का, इवन ट्रॉलर वगैरह होते हैं, बड़े बड़ी कोचेज़ होती हैं, ठीक है। एक बंदा जाके पूरी कोच को मशीन के ज़रिए उठा लेता है, इस तरह से टायर निकालता है और टायर उसका तब्दील कर देता है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं कि आपकी फोर्स का जो असर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप हाथों से थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स जो स्क्रू जैक है उसको इतना मल्टीप्लाई कर देती है कि वो पूरी जो गाड़ी है वो उड़ जाती है, ठीक है। ये आप देखिए कि पाँव के ज़रिए आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं ब्रेक के ऊपर और वो इतनी हैवी गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होती है वो जाके रुक जाती है। तो आपके पाँव कितना हल्का सा पाँव के ज़रिए ब्रेक को दबा देते हैं और वो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, वो जो मशीन है, वो आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई करके इतनी तेज़ी से स्पीड से चलने वाली कार को रोक लेती है, यानी उसका असर बढ़ा देती है। तो ये आपके पास इनलार्जमेंट ऑफ फोर्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यानी मशीन क्या कर सकती है, वो चेंज एंड स्पीड द स्पीड ऑफ द वर्क है, ठीक है। ये काम कर लेती हैं, आपके काम के इस रफ्तार को बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चलना चाहते हैं, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है बाय फीट, तो आप क्या करते हैं, आपको टाइम लगता है 1 किलोमीटर के लिए आपको अच्छा खासा 5-10 मिनट लगते होंगे, इस तरह से आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड कर लेता है। लेकिन अगर आप उस 1 किलोमीटर को बाइक पे बैठ के जाएंगे तो आपको मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, मिनट भी नहीं लगेगा। या अगर आपको 10 किलोमीटर कहीं जाना है तो 10 किलोमीटर अगर आप वॉक करेंगे तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर के लिए 2-2.5 घंटे कम से कम लगते हैं आपको, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप कार में बैठते हैं, वो 10 किलोमीटर का जो फासला है वो आप मुश्किल से 15 मिनट में कवर कर लेते हैं या 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि आपकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। अगर आप खेतों में हल चलाते हैं, मिसाल के तौर पे जो खेती बाड़ी करने वाला है वो अगर ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, इन्हें हाथों से अगर उसके अंदर वो हल चलाते हैं और उसको डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो वो कम करेगा, लेकिन अगर वो ट्रैक्टर के ज़रिए करेंगे तो वो काफ़ी थोड़े से टाइम में काफ़ी हल चला लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी काम की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो मशीन है वो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कर लेती है। आप फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लगाते हैं और उससे जो वज़न उठाया जाता है या जो काम लिया जाता है वो दूसरे डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे अगर आप कुएं से पानी बकेट के ज़रिए पानी निकालते हैं तो आप उसका जो पुली होती है, पुली के ऊपर से रस्सी गुजारते हैं और उस रस्सी को आप नीचे की तरफ खींचते हैं और नतीजे के तौर पे जो पानी होता है वो बकेट से कुएं से ऊपर निकाला जाता है, बकेट कुएं से ऊपर निकाला जाता है। तो देखिए बकेट की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है और आपकी फोर्स जो आप लगा रहे होते हैं वो नीचे की तरफ लगाते हैं। रस्सी के ऊपर आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और क्या करते हैं कि बकेट के ज़रिए जो आप पानी निकालते हैं तो बकेट कुएं से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो इस तरह से चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ सर्टेन टर्म्स हैं मशीन से रिलेटेड जो है, जैसे एफर्ट है, लोड है, इनपुट है, आउटपुट है। ये होती क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले एफर्ट क्या चीज़ है। मशीन से काम लेने के लिए आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप पाँव के ज़रिए फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप कुएं से पानी निकालते हैं तो आप हाथों के ज़रिए पुली रस्सी को खींचते हैं, फोर्स लगा लेते हैं। तो जो मशीन, अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आप पाँव के ज़रिए पाँव को ब्रेक को दबा देते हैं तो आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है। अगर आपने सिलाई करनी है तो सिलाई की मशीन के लिए अगर आप बग़ैर बिजली के यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं कि हाथों से सिलाई की मशीन को चला लेते हैं, ठीक है। तो ये जो काम आप मशीन से काम लेने के लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लोड क्या चीज़ है। मशीन जो काम करके दे देती, काम नहीं बल्कि मशीन जो वज़न उठाती है, काम तो अलग चीज़ है, काम तो आउटपुट हो जाएगा। यानी मशीन जो वज़न उठाती है, बकेट कुएं से पानी निकालना, उसमें लोड क्या है, बकेट है, ठीक है। वो आपके पास एक लोड के तौर पे काम करता है। तो जो मशीन यानी वज़न उठाती है उस वज़न को हम लोड कहते हैं। क्रेन के ज़रिए अगर आप गाड़ी को उठाते हैं
तो जो गाड़ी का जो वज़न है वो हमारे पास लोड है, ठीक है। इस तरह से लिफ्ट के ज़रिए अगर आप ऊपर जाते हैं, लिफ्ट के ज़रिए तीसरी चौथी मंजिल पे या 10वीं मंजिल पे अगर आप जाते हैं तो आपका जो वज़न होता है वो एक लोड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये लोड कहलाती है, ठीक है। इनपुट क्या चीज़ है? अब हम फोर्स लगाते हैं जिसको हम एफर्ट कहते हैं, और वो फोर्स ज़ाहिर है जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ फासला भी कवर हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल आप घुमा रहे होते हैं और वो पैडल एक सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो सर्कुलर पाथ जो कवर हो रहा होता है वो आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। तो जब आप फोर्स लगाते हैं और नतीजे के तौर पे कुछ डिस्टेंस कवर हो जाता है, या अगर आप देखिए ब्रेक लगाते हैं तो जब ब्रेक लगाएंगे एक तो आपने फोर्स लगा दी और ब्रेक थोड़ा सा दब जाता है, आगे चला जाता है, कुछ फासला कवर कर लेते हैं। तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो होगा वो इनपुट हो जाएगा। यानी मशीन के ऊपर हम जो काम करते हैं, हमें जो काम करना पड़ता है मशीन से काम लेने के लिए, तो वो जो हमारा काम होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। और आउटपुट क्या चीज़ है? जो मशीन काम करके दे देती है। मशीन वज़न उठाएगी और वो वज़न कुछ फासला भी कवर करेगी। अगर आप लिफ्ट की मदद से 10वीं मंजिल पे जा रहे हैं तो एक तो आपका वज़न है जो मशीन उठाएगी, तो मशीन को फोर्स लगानी है, ठीक है। वो जो मशीन फोर्स लगाती है वो वाला, जिसको हम लोड कहते हैं, ठीक है। जितना आपके जितना वज़न है उतना ही मशीन फोर्स लगाएगी। तो एक तो जो मशीन फोर्स लगा रही है, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, यानी आप पहली मंजिल से 10वीं मंजिल पे जा रहे हैं तो कुछ हाइट कवर होगा। तो ये जो लोड मशीन उठा रही है, जो मशीन लोड या मशीन जो फोर्स लगा रही है, और मल्टीप्लाइड बाई लोड जो फिर डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है, उसको हम फिर क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में मशीन जो काम करके दे देती हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो जो इनपुट है वो P मल्टीप्लाइड बाई D है। P क्या है? वो एफर्ट है जो हम लगा रहे होते हैं, और D वो डिस्टेंस है जो हमारे एफर्ट लगाने की वजह से कवर हो जाता है। तो ये इनपुट P मल्टीप्लाइड बाई D, ये जहन में रख लीजिएगा फार्मूला P मल्टीप्लाइड बाई D। और लोड क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? मशीन जो लोड उठाती है W मल्टीप्लाइड बाय साथ साथ जो डिस्टेंस कवर हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? W मल्टीप्लाइड बाय H। ये आपके पास आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा टर्म है, इसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? द रेशियो बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड, यानी W अपॉन H, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब W लोड अपॉन एफर्ट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। उसका फार्मूला ये आपको दिया हुआ है, वेट लिफ्टेड बाय द मशीन, यानी वेट ने, मशीन ने कितना लोड उठाया हुआ है, W जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय एफर्ट अप्लाइड, और मशीन के ऊपर काम यानी एफर्ट फोर्स कितनी लगाई गई है। तो लोड अपॉन एफर्ट या द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एफिशिएंसी वगैरह करेंगे और कुछ मजीद टॉपिक्स उसको मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।